हम लोग साथ हैं जी। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि जगमोहन जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटों से जिता दें। माता की जय, भारत माता की कोई नहीं, हम लोग साथ हैं जी। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि जगमोहन जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटों से जिता दें। माता की जय, भारत माता की वोट किसको देना है? जिस दिन आपको टिकट मिली थी मैं सबसे पहले वहां पहुंचा और आपके एक मित्र पहुंचे थे जो पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उन्होंने मेरे कैमरे पर आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। गिन्नी जी, क्या माफ़ करेंगे आप? मैं देखिए, राजनीति कभी द्वेष से नहीं होती और द्वेष कभी रखना भी नहीं चाहिए। हम फिर समाज में रहते हैं, कल फिर कहीं ब्याह में शादी में मिलना है तो नज़रें ऐसी होनी चाहिए कि आदमी उसी शिष्टाचार के साथ मिले। मेरा भाई है जहाँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव था, बहुत ही एक प्रेशर था, लगातार वो मेरे संपर्क में था। लेकिन हर कार्यक्रम में नजर आ रहे थे, मैंने देखे 3-4 कार्यक्रम। पारिवारिक सदस्य है वो तो कभी छूटेगी नहीं। राजनीति तो भाई भाई को अलग कर देती है, परिवारों को अलग करती है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरी सोच बड़ी है। मेरे साथ जब जनता है, कहीं जाए जहाँ आदमी को खुशी रहनी है, वो छोड़ करके जा रहे हैं, कल वो जाएंगे कहाँ? कांग्रेस के पास है क्या? मुझे बताइए आप। कांग्रेस का लोगों ने शासन नहीं देखा। विशेष समुदाय की दुकानें जलाई हैं इन्होंने, विशेष समुदाय की। जाट आरक्षण आंदोलन में क्या हुआ था मुझे बताइए। किस तरह से इनके अपना मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, जो अपना मुख्यमंत्री का दावा रख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पुत्र किस प्रकार की भाषा का उपयोग करें कि ये लोग जहाँ से आए इनको वहीं बांट देंगे। खट्टर फटर कहाँ से आए हैं और उस बिल में घुसड़ेंगे जहाँ आगे हाथ लगा देंगे। इनकी हमारे प्रति ये सोच है, तो ये क्या हरियाणा देख नहीं रहा? मैं लगातार ये स्टेटमेंट दूंगा जी। क्या आप अपने इन बयानों से पंजाबी समाज को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं? बात इकट्ठा करने की नहीं है। समाज तो मेरे साथ है ही है। समाज किसके साथ है? मुझे टिकट क्यों मिली? समाज बाहुल्य था तभी तो उन्होंने टिकट दी। सर्वे किया होगा, ये तो कागजों की चीज़ है, ये मेरे कहने और आपके बताने की चीज़ तो है नहीं। अगर एक समाज प्रतिनिधित्व कर रहा है करनाल के अंदर, ज़्यादा उसके तादाद में लोग हैं, तभी तो सर्वे में टिकट दी होगी। उसको इकट्ठा करने की बात नहीं है। मैं इनकी सोच बता रहा हूँ। 36 बरस जोड़े और किसी से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। वो एक कहावत है, निंदा की बौछारों से, निंदा की बौछारों से हुनर कहाँ झुकता है। उड़ती फिरे लाख धूल, उड़ती फिरे लाख धूल, सूरज कहाँ छिपता है। 17 साल से मुझे भाई साहब के साथ हो गया है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम से आया है, उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को काम के लिए कभी मना नहीं किया है। और मैं तो भाई साहब के बारे में यही कहूँगा, जिसके जीवन में कर्म की, धर्म की, शर्म की प्रधानता होगी, उसके आचरण में सिर्फ और सिर्फ महानता होगी। और दोनों हाथ उठाकर खुखरेड़ बिरादरी ये सोचेंगे भाई सारे का सारे जगमोहन आनंद है। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय का उद्घोष लगाएंगे और बिल्कुल लाखों वोटों से करनाल में भाई साहब को वोट दिलवाएंगे और 50,000 से ज्यादा विजयी बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी। अनिल बसीम जी, आप आगे स्वागत कीजिए मोदी का। मनीष आनंद, आप इधर जाने के लिए आए, फूल मालाओं से जगमोहन जी का स्वागत करें। आओ ना गौरव जी। कोई नहीं, हम लोग साथ हैं जी। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि जगमोहन जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटों से जिता दें।
माता की जय, भारत माता की चुनाव को एक तरफा सदस्य में आकर के आज इतना बड़ा हो गया हूँ कि आपके सामने बोलने के लायक हूँ। मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। वर्षों से परिवार भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जुड़ा रहा है। परिवार की सेवा, अपने लोगों की सेवा, यहाँ की जनता की सेवा लगातार हमारा सारा परिवार वर्षों से करता है। उनको देखते देखते आज यहाँ तक पहुंचे। आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और हर प्रत्याशी लगा हुआ है अलग अलग जगह जाने में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार जगमोहन आनंद। भावुक हो गए आज तो आप? अपने परिवार में आकर के भावुक होना स्वाभाविक है। मेरा ये खुकरैन परिवार मेरा परिवार है, हमारी बरादरी है, तो उन्होंने आज सारे समाज का कार्यक्रम रखा हुआ था। तो निश्चित ही जब इस परिवार में जब आप उंगली पकड़ कर चलना सीखे और उनके सामने आप भाषण देने की पोजीशन में हो तो ये सामान्यतः ये खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान आए हुए थे, आपकी भी मुलाकात हुई थी। जो तमाम लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उनकी एक अलग भूमिका होगी इन चुनावों में? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए तो उनसे विस्तार में चर्चा हुई है और उन्होंने मेरे को एक ही गुरु मंत्र दिया है कि जनता से कनेक्ट रहो, और लगातार मैं जनता से कनेक्ट रह रहा हूँ। जनता जब जनता ही बनाती है, जनता ही आदमी को सत्ता के शीर्ष पे लेके जाए, जनता ही नीचे गिरे। उन्होंने एक ही गुरु मंत्र दिया कि ये चुनावी दौर है, चुनावी समर है। बहुत नज़दीक के लोग भी आपको छोड़ेंगे, बहुत दूर के लोग भी आपको छोड़ेंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को भी तो जनता ने बनाया है। जनता सब समझती है। आज वो यहाँ थे, कल वहाँ चले गए, परसों कहीं और हैं। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब चीज़ देखती है। वोटर आप अपने लिए तो वोट मांग सकते हैं, लोगों के पाँव पड़ सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं, लेकिन आप वोट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वोट ट्रांसफ़र कोई भी नहीं कर सकता। वोट जनता को पता है हमने वोट किसको देना है। जिस दिन आपको टिकट मिली थी, मैं सबसे पहले वहां पहुंचा और आपके एक मित्र पहुंचे थे जो पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उन्होंने मेरे कैमरे पर आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। गिन्नी जी, क्या माफ़ करेंगे आप? मैं देखिए, राजनीति कभी द्वेष से नहीं होती और द्वेष कभी रखना भी नहीं चाहिए। हम फिर समाज में रहते हैं, कल फिर कहीं ब्याह में शादी में मिलना है तो नज़रें ऐसी होनी चाहिए कि आदमी उसी शिष्टाचार के साथ मिले। मेरा भाई है जहाँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव था, बहुत ही एक प्रेशर था, लगातार वो मेरे संपर्क में था, लेकिन हर कार्यक्रम में नजर आ रहे थे, मैंने देखे 3-4 कार्यक्रम। पारिवारिक सदस्य है, वो तो कभी छूटेगी नहीं। राजनीति तो भाई भाई को अलग कर देती है, परिवारों को अलग करती है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरी सोच बड़ी है। मेरे साथ जब जनता है, कहीं जाए जहाँ आदमी को खुशी रहनी है वो रहे। कई पार्षद छोड़कर जा रहे हैं, मित्तू सैनी हो गए, रामचंद्र काला हो गए, कैसे देखते हैं? क्या वापस लेकर आ पाएंगे मनोहर लाल या नायब सैनी या जगमोहन आनंद? प्रयास चल रहे हैं, प्रयास करेंगे, लेकिन वक्त है। जब उनके ऊपर बरादरियों का प्रेशर पड़ेगा, उनके ऊपर परिवारों का प्रेशर पड़ेगा और उनसे ऊपर क्या जनता का प्रेशर पड़ेगा। आखिर चुन के तो वहीं उसी जनता से आ रहे हैं। बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है। आखिर 10 साल हम लोगों ने यहाँ सत्ता दी है, बिना खर्ची बिना पर्ची का शासन दिया है, और जो लोग आज छोड़ करके जा रहे हैं, कल वो जाएंगे कहाँ? कांग्रेस के पास है क्या? मुझे बताइए आप। कांग्रेस का लोगों ने शासन नहीं देखा। विशेष समुदाय की दुकानें जलाई हैं इन्होंने, विशेष समुदाय की। जाट आरक्षण आंदोलन में क्या हुआ था मुझे बताइए। किस तरह से इनके अपना मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, जो अपना मुख्यमंत्री का दावा रख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पुत्र किस प्रकार की भाषा का उपयोग करें कि ये लोग जहाँ से आए इनको वहीं बांट देंगे। 2017 खट्टर फटर कहाँ से आए हैं और उस बिल में घुसड़ेंगे जहाँ आगे हाथ लगा देंगे। इनकी हमारे प्रति ये सोच है, तो ये क्या हरियाणा देख नहीं रहा? मैं लगातार ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इस स्टेटमेंट से इनकी सोच और दिशा दिखती है। इससे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। जनता सब समझ रही है, पूरा करनाल समझ रहा है। पंजाबी सम्मेलन उन्होंने यहाँ किया। पंजाबी सम्मेलन किस लिए किया? कि पंजाबियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए।
टिकट किसको दी? बड़े बड़े बोर्ड लगाने से कोई अपने आप को समाज का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। सबको पता है किसको टिकट मिली है, पूरे करनाल को पता, पूरे समाज को पूरा टिकट मिली है। कहाँ है मनोज वधवा जी? क्या आप अपने इन बयानों से पंजाबी समाज को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं? बात इकट्ठा करने की नहीं है। समाज तो मेरे साथ है ही है। समाज किसके साथ है? मुझे टिकट क्यों मिली? समाज बाहुल्य था तभी तो उन्होंने टिकट दी। सर्वे किया होगा, ये तो कागजों की चीज़ है, ये मेरे कहने और आपके बताने की चीज़ तो है नहीं। अगर एक समाज प्रतिनिधित्व कर रहा है करनाल के अंदर, ज़्यादा उसके तादाद में लोग हैं, तभी तो सर्वे में टिकट दी होगी। उसको इकट्ठा करने की बात नहीं है। मैं इनकी सोच बता रहा हूँ। 36 बरादरी ने कश्यप बरादरी को टिकट दी 90 विधानसभा में से। एक बताओ, क्या मैं उस समाज से आता हूँ? मैं उस समाज की भी तो पैरवी कर रहा हूँ। कश्यप समाज को इन्होंने एक टिकट भी नहीं दी 90 विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी ने इंद्री की टिकट दी। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी सोच है कि भाई को भाई से लड़वाओ। यहाँ उसके नाम से सम्मेलन करते हैं और यहाँ करके जब टिकट देने की बारी आती है तो अपने रिश्तेदार को टिकट देते हैं। तो ये दोहरी नीति इनकी नहीं चलेगी, दोहरी चाल नहीं चलेगी। जनता सब समझे। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को ये जागरूक कर रहा हूँ कि इनकी दोहरी नीति पे काबू मत आना। जैसे 8500 रुपये खटा कटाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, अब ये नैरेटिव अपने आप को बहरूपिया बन के आ जाएंगे कि हम इस समाज से हैं। समाज को सब पता है, पूरे करनाल को पता है। उनका 10 साल का शासन देखा हुआ है, उनको 10 साल यहाँ से विधायक बना करके देखा हुआ है। आखिरी सवाल, कल रैली का माहौल कैसा था? प्रधानमंत्री वहाँ आए थे, मजबूती मिलेगी? करनाल में भी कोई रैली होने जा रही है? प्रधानमंत्री जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। मन से उन्होंने मेरे को कहा कि जगमोहन आनंद जी, आपके पास 2 मुख्यमंत्रियों जी की जिम्मेवारी है। नायब सैनी जी आगे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये उपचुनाव में बने, और मनोहर लाल जी का शासन है। तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की विरासत आपके कंधे पर है। मजबूती के साथ जनता से कनेक्टिविटी, सेम वही बात। आज मोदी क्यों हो रहा है घर घर में? मोदी जी ने क्या किया जनता के लिए? क्या कुछ उन्होंने दिया जनता को? एक प्यार, एक स्नेह। विश्व में इतना बड़ा नेता बना। आज मोदी जी अगर जनता के साथ कनेक्टिविटी मेरे, जनता की अगर वो बात करते हैं, जनता को सुविधा देते हैं, तो आज मोदी हैं। तो उस नाते जो उनका गुरु मंत्र दिया, जो आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने, मैं जनता की बात करता हूँ। मैं जनता के लिए हूँ, जनता के साथ हूँ, जनता के लिए ही बना हूँ, और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। जनता ही मेरे को आगे लेके जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन आनंद, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरी दोस्ती गिन्नी विर के साथ बरकरार रहेगी। दबाव था राजनीतिक, जिसके चलते वो छोड़कर गए, और उन्होंने कहा कि हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। 8 तारीख को पता चलेगा विधायक कौन बनेगा, और ऐसी लगातार चुनावी अपडेट अभी ब्रेकिंग आप तक पहुंचाता रहेगा। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।